नमस्कार, सुबह गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। दुश्मन के मानव रहित विमान और ड्रोन हमलों को नाकाम करना होगा आसान। डीआरडीओ ने चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली की 2 मिसाइल्स का किया सफल परीक्षण। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, भारतीय सेना और रक्षा उद्योग जगत को दी बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल के 2 दिन के दौरे पर। झारखंड को 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात। पश्चिम बंगाल के हुगली में 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। आम चुनाव से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि के आंकड़े हुए जारी। 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जीडीपी ग्रोथ भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और क्षमता की परिचायक। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में मिलेगी मदद। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लिए कई अहम फैसले। देश में लगेंगे 3 नए सेमीकंडक्टर प्लांट। 80,000 लोगों को मिलेगा रोजगार। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मिली कैबिनेट की मंजूरी। खरीफ सीजन के लिए फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों के लिए मिलेगी 24,420 करोड़ रुपए की सब्सिडी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कर्नाटक में धारवाड़ का करेंगे दौरा। आईआईटी धारवाड़ के स्थायी परिसर में प्रमुख सुविधाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल एमएम जोशी आई इंस्टीट्यूट का भी करेंगे उद्घाटन। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने 28 और 29 फरवरी को उड़ीसा में चांदीपुर के तट पर एकीकृत परीक्षण रेंज से बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइल्स के 2 सफल उड़ान का सफल परीक्षण किया है। जमीन से लाइट मोबाइल लॉन्चर से किया गया यह परीक्षण अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहा। यह परीक्षण विभिन्न अवरोधन परिदृश्यों के तहत उच्च गति वाले मानव रहित हवाई लक्ष्यों को नष्ट करने के उद्देश्य से किया गया है। ये बहुत कम दूरी की एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स हैं। एक मानवीय स्तर पर कहीं भी ले जाने में सक्षम वायु रक्षा प्रणाली है। इस वायु रक्षा प्रणाली को डीआरडीओ की अन्य प्रयोगशालाओं और भारतीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से रिसर्च सेंटर इमारत द्वारा स्वदेशी रूप से तैयार और विकसित किया गया है। इन मिसाइल्स का उद्देश्य सीमित दूरी से कम ऊंचाई पर उड़ने वाले हवाई उपकरणों और ड्रोन्स के खतरों को बेअसर करना है। इसे आसानी से लाने ले जाने की सुविधा को सुनिश्चित करने के लिए सचल प्रक्षेपक सहित मिसाइल के डिजाइन को अत्यधिक अनुकूलित बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ, भारतीय सेना और रक्षा उद्योग जगत को बधाई दी है। सरकार ने चालू वित्त वर्ष की दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकारी खर्च में तेजी के चलते जीडीपी की रफ्तार और तेज हुई है। इससे पिछली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस तेज रफ्तार को देखते हुए एनएसओ ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए देश की ग्रोथ रेट 7.6% रहने का अनुमान जाहिर किया है। इससे पहले जनवरी 2024 में जारी अपने पहले पूर्वानुमान में चालू वित्त वर्ष के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट 7.3% रहने का अनुमान लगाया था। विनिर्माण क्षेत्र यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 11.6% की दर से वृद्धि देखने को मिली है। वहीं एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ रेट 3.8% रहा है। भारत ने दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं का टैग लगातार बरकरार रखा है।
जीडीपी के नए आंकड़ों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रसन्नता व्यक्त की है। पीएम ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि वित्त वर्ष 2023-24 की तीसरी तिमाही में 8.4% की मजबूत जीडीपी वृद्धि भारतीय अर्थव्यवस्था की ताकत और हमारी क्षमताओं को दिखाती है। हमारे प्रयास तेज आर्थिक विकास लाने के लिए जारी रहेंगे। इससे 140 करोड़ भारतीयों को बेहतर जीवन जीने और एक विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी। जीडीपी में उछाल भारत की प्रगति की गति को परिलक्षित कर रही है और भारत की इस प्रगति में रेलवे का महत्वपूर्ण योगदान है। वहीं वंदे भारत रेलगाड़ियों ने देश को नई गति प्रदान की है और ये गति भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में लगातार अग्रसर कर रही है। और बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री की विकास यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री इन तीनों राज्यों को अनेक विकास परियोजनाओं की सौगात देने वाले हैं। यात्रा की शुरुआत में प्रधानमंत्री आज सुबह लगभग 11 बजे झारखंड के धनबाद के सिनेट्री पहुंचेंगे और एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। यहां वो झारखंड में 35,700 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री लगभग 3 बजे पश्चिम बंगाल के हुगली के आरामबाग में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। यहां वो 7,200 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। प्रधानमंत्री कल यानी शनिवार को सुबह 10:30 बजे पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कृष्णा नगर पहुंचेंगे। यहां वो 15,000 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं। कल दोपहर 2:30 बजे प्रधानमंत्री बिहार के औरंगाबाद में 21,400 करोड़ रुपए की अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं कल शाम 5:15 पर प्रधानमंत्री बिहार के बेगूसराय पहुंचेंगे। यहां वो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और देश भर में लगभग 1.48 लाख करोड़ रुपए की अनेक तेल और गैस क्षेत्र की परियोजनाओं और बिहार में 13,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास करने वाले हैं।
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज कर्नाटक में धारवाड़ का दौरा करने वाले हैं। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उपराष्ट्रपति भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी IIT धारवाड़ के स्थायी परिसर में जाएंगे और वहां मुख्य द्वार परिसर, ज्ञान संसाधन और डाटा केंद्र और सेंट्रल लर्निंग थिएटर का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति संस्थान में रूफटॉप सोलर पैनल सुविधा की आधारशिला रखेंगे। दोपहर बाद करीब 2:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत होने वाली है। इस यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति शाम 5 बजे नए सुपर स्पेशलिटी नेत्र अस्पताल MM जोशी आई इंस्टीट्यूट के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। इन सभी कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों की स्थापना को मंजूरी दे दी है। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने अपने एक्स संदेश में कहा है कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 3 सेमीकंडक्टर इकाइयों को कैबिनेट की मंजूरी के साथ हम तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में अपनी परिवर्तनकारी यात्रा को और मजबूत कर रहे हैं। इससे यह भी सुनिश्चित होगा कि भारत सेमीकंडक्टर विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग में एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभरेगा। हम आपको बता दें कि तीनों इकाइयों में अगले 100 दिन में निर्माण काम शुरू हो जाएगा। भारत में सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास की अधिसूचना 21 दिसंबर 2021 को जारी की गई थी। इस पर कुल 76,000 करोड़ रुपए का परिव्यय होगा। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात के धोलेरा में पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प और ताइवान के साथ साझेदारी में सेमीकंडक्टर फैब स्थापित करेगी। हम आपको बता दें कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहली सेमीकंडक्टर इकाई असम में स्थापित होगी। इसमें प्रतिदिन 48 करोड़ चिप्स का निर्माण होगा। क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, जापान की रेनेसा इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन और थाईलैंड की स्टार्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ साझेदारी में गुजरात के साणंद में सेमीकंडक्टर्स इकाई स्थापित करेगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित करने के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस पर 75,021 करोड़ रुपए व्यय होने वाला है। प्रधानमंत्री ने अपने एक्स संदेश में कहा कि PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हर घर में स्थायी ऊर्जा समाधान लाने के लिए गेम चेंजर बनने जा रही है। सौर ऊर्जा का उपयोग करते हुए ये पहल जेब पर बोझ डाले बिना जीवन को रोशन करने और सभी के लिए एक उज्जवल हरित भविष्य सुनिश्चित करने का वादा करती है। हम आपको बता दें कि इस योजना से 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। इससे उपभोक्ता 15,000 रुपए की आय अर्जित कर पाएंगे। इस योजना से परिवार बिजली का बिल कम करने के साथ साथ बिना उपयोग की गई बिजली की बिक्री से अतिरिक्त आय भी अर्जित कर पाएंगे। प्रस्तावित योजना के परिणाम स्वरूप आवासीय क्षेत्र में छत पर सोलर पैनल से 30 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी। इस योजना से विनिर्माण, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री स्थापना और अन्य सेवाओं में लगभग 17 लाख नौकरियों के अवसर भी सृजित होंगे। सरकार ने फॉस्फेटिक और पोटाश उर्वरकों पर खरीफ मौसम के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी दरों को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। खरीफ मौसम के लिए लगभग 24,420 करोड़ रुपए के अस्थायी बजट की आवश्यकता होगी। इसके अंतर्गत किसानों को सब्सिडी युक्त किफायती और उचित मूल्य पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। केंद्र ने भारत में मुख्यालय के साथ इंटरनेशनल बिग
कैट एयरलाइंस की स्थापना को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके अंतर्गत अगले 5 वर्ष की अवधि के लिए 150 करोड़ रुपए की सहायता को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा सरकार ने 12 महत्वपूर्ण रणनीतिक खनिजों के लिए रॉयल्टी दर तय करने के लिए खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 की दूसरी अनुसूची में संशोधन को भी स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये खनिज बेरिलियम, कैडमियम, कोबाल्ट, गैलियम, इंडियम, रेनियम, सेनेलियम, टैटलम, टेल्यूरियम, टाइटेनियम, टंगस्टन और वैनेडियम हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में लगभग 17,000 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित भी किया। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि ये परियोजनाएं राज्य के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, साथ ही निवेश और नौकरियों के नए अवसर भी तैयार करेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित मध्य प्रदेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्षों में पूरे विश्व में भारत की साख बहुत बढ़ गई है। आज दुनिया के देश भारत के साथ दोस्ती करना पसंद करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई भी भारतीय आज विदेश जाता है तो उसको बहुत सम्मान मिलता है। भारत की इस बढ़ी हुई साख का सीधा लाभ निवेश पर होता है, पर्यटन में होता है। आज अधिक से अधिक लोग भारत आना चाह रहे हैं। एमपी की सभी लोकसभा सीटों को एक साथ लगभग 17,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना मिली है। इनमें पेयजल और सिंचाई की परियोजनाएं हैं। इनमें बिजली, सड़क, रेल, खेल परिसर, सामुदायिक सभागार और अन्य उद्योगों में जुड़े प्रोजेक्ट्स हैं। कुछ दिन पहले ही एमपी के 30 से अधिक रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण पर भी काम शुरू हुआ है। भाजपा की डबल इंजन सरकार ऐसे ही डबल स्पीड से विकास कर रही है। ये परियोजनाएं एमपी के लोगों का जीवन आसान बनाएगी, यहां निवेश और नौकरियों के नए अवसर बनाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 10 वर्ष हमारी ओर से नारी शक्ति के उत्थान के वर्ष रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा, हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास भी किया है और आने वाले 5 वर्ष महिलाओं के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होने वाले हैं। विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए डबल इंजन सरकार खेती, उद्योग और टूरिज्म, इन तीनों पर बहुत बल दे रही है। आज मां नर्मदा वहां पर बन रही 3 जल परियोजनाओं का भूमि पूजन हुआ है। इन परियोजनाओं से आदिवासी क्षेत्रों में सिंचाई के साथ साथ पेयजल की समस्या का भी समाधान होगा। सिंचाई के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में हम एक नई क्रांति होते देख रहे हैं। केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड के लाखों परिवारों का जीवन बदलने वाला है। जब किसान के खेत तक पानी पहुंचता है तो इससे बड़ी सेवा उसकी क्या हो सकती है। भाजपा सरकार और कांग्रेस की सरकार के बीच का क्या अंतर होता है, इसका उदाहरण सिंचाई योजना भी है। 2014 से पहले के 10 वर्षों में
देश में लगभग 40 लाख हेक्टेयर भूमि को सूक्ष्म सिंचाई के दायरे में लाया गया था। लेकिन बीते 10 वर्ष के हमारे सेवा काल में इसका 2 गुना यानी लगभग 90 लाख हेक्टेयर खेती को सूक्ष्म सिंचाई से जोड़ा गया है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता क्या है। ये दिखाता है कि भाजपा सरकार यानी गति भी प्रगति भी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि तेंदुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि जैव विविधता के प्रति भारत के अटूट समर्पण का प्रमाण है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने वन्य जीव संरक्षण की दिशा में विभिन्न सामूहिक प्रयासों की सराहना की। दरअसल पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुवार को भारत में तेंदुओं की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की थी। भारत में तेंदुए के कब्जे वाले 70% क्षेत्र में 13,874 तेंदुए हैं, जिनकी संख्या 2018 में 12,852 थी। मध्य भारत में इनकी संख्या सबसे अधिक है। मध्य प्रदेश में 3,907 तेंदुए। भारत ने WTO के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन में स्पष्ट कर दिया है कि वो अपने मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं करेगा। गौरतलब है कि विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन के दौरान मत्स्य पालन को दी जा रही सब्सिडी पर एक वार्ता सत्र का आयोजन किया गया। वार्ता में भारत ने अपनी दृढ़ धारणा को एक बार फिर से दोहराया कि मत्स्य पालन के साथ पर्यावरण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए और इसके प्रति जवाबदेही तय करनी चाहिए। भारत ने स्पष्ट किया कि पर्यावरण की रक्षा की धारणा देश में मछुआरों के विविध समुदायों की परंपराओं और लोकाचार में गहराई से निहित है। ऐसे में मछली पकड़ने की सब्सिडी पर किसी भी व्यापक समझौते में उन मछली पकड़ने वाले समुदायों के हितों और कल्याण को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो अपनी जीविका के लिए समुद्री संसाधनों पर निर्भर हैं। बैठक के दौरान भारत ने स्पष्ट कर दिया कि भारतीय मछुआरे मछली पकड़ने के दौरान पहले ही पर्यावरण का ख्याल रखते हैं और इस नाम पर उनकी रोजी रोटी पर पाबंदी लगाने के किसी भी प्रयास का भारत विरोध करेगा। जेके यूथ कॉन्क्लेव 2024 के आयोजन के दौरान जम्मू का कन्वेंशन सेंटर गुरुवार को युवाओं की चहलकदमी से सजा रहा। यहां एक तरफ रोजगार पाने के लिए हजारों युवा पहुंचे तो दूसरी तरफ इंस्पायर जेन जेड और बीट्स ऑफ J&K कार्यक्रम में शामिल होने के लिए प्रदेश भर के युवा पहुंचे। इस दौरान एक के बाद एक धमाकेदार प्रस्तुतियों ने दर्शकों को तालियां बजाने पर मजबूर कर दिया। चलते चलते आपको भी दिखाते हैं इस आयोजन की कुछ खास झलकियां। मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार। द बीट्स ऑफ J&K सीजन 1 की शानदार कामयाबी के बाद डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड PR लेकर आया है द बीट्स ऑफ J&K सीजन 2, जहां मिलती है हुनर को पहचान और प्रतिभा को सम्मान। दसियो तो मैल शादी वाले दा उच्चे नी मैल शादी नीवे दरवाजे, उच्चे नी मैल शादी नीवे दरवाजे, ये ते मैल खुशियां वाले दा, ये ते मैल खुशियां वाले दा। जम्मू कश्मीर के उभरते इन कलाकारों को एक प्रोफेशनल अनुभव देने के उद्देश्य से इन सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर के स्टूडियोज में की गई। मेरी माई ना मेरो सलाम दे लगी हुई सैर कमाल के ये दितो क्यों भी सा
जिन्ना प्यार डाडो थारे नाल कहिए। हमें विश्वास है कि द बीट्स ऑफ JNK सीजन 2 माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी के मार्गदर्शन में उभरते कलाकारों की सफलता के लिए संभावनाओं के नित नए द्वार खोलेगा। बिजली लिशकै औंदा पालायो आया चेतर मीना ते आऊं तुगी दिन आयालायो आया चेतर मीना ते आऊं तुगी दिन आयालायो। जम्मू कश्मीर के मधुर लोकगीत जिनमें डोगरी, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी और भदरवाही के साथ साथ और भी जुबानों में शामिल लोकगीतों को संजो कर रखने की खातिर और हमारी नई पीढ़ी को अपनी कला व संस्कृति के साथ जोड़ने के मकसद से डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस लेकर आया है द बीट्स ऑफ JNK सीजन 2।